Hello dear students, again I welcome you to tell you about the UPSC recruitment 2024। और ये जो बेसिक आयुर्वेदिक हैं उस में कई सारी पोस्ट आई हैं। 1002 पोस्ट अपने आप में एक बड़ी संख्या है, छोटी संख्या ये नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ जो बेसिक्स हैं, कहाँ से आप इसका फॉर्म भरेंगे, कैसे भरेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे और फिर सिंपली हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा देर का ये सब नहीं रहेगा। आई विल गिव यू द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप कि किस तरह से फॉर्म भरना है, कैसे भरना है। आपको पैसे खर्च नहीं करने जबरदस्ती के किसी के भी साथ में। और सिंपली आप अपना लैपटॉप उठाइए, आराम से पूरे फॉर्म को भरिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई विल टेल यू जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे हम लोग आसानी से कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो फटाफट देख लेते हैं, है ना। और बेसिकली अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे पहले जो एक्चुअल वेबसाइट है, अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से ये वेबसाइट है UP SSC.gov.in। इसको टाइप करिए और सिंपली ये आपको रिडायरेक्ट करके उसके मेन पेज पे लेके चली जाएगी। अब एप्लीकेशन की स्टार्टिंग की बात करें तो 12 फरवरी से आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। ज़्यादा पैसे उसमें लगने नहीं है, सिर्फ 25 रुपये लगने हैं आपके, और रजिस्ट्रेशन आप इसमें कर दीजिए। अगर आप सेलेक्ट हो जाइए फाइनल में, तब उसके बाद आपको मेरे अंदाज से 200 या 250 जो है, जो भी फीस रहेगी वो आपको बाद में पे करनी रहेगी। ठीक है। लास्ट डेट कब हो जाएगी इसकी? 3 मार्च को डेडलाइन है। राइट। अगर वेरियस पोस्ट की बात करें कैटेगरी वाइज, तो जनरल में 448, EWS में आपकी 100 पोस्ट हैं, OBC में 126, 291 SC में, और ST में 37 पोस्ट आपकी मिली हुई है। अब हम अगर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे हर एक अपनी वैकेंसी रहती है, सब में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें 12th आपकी बायो मैथमेटिक्स के साथ पूरा कंप्लीट होनी चाहिए। राइट। अगर 10th के बाद सीधा कोई डिप्लोमा में चला गया है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके। तो उसके अलावा आपका फार्मास्यूटिकल्स में और आयुर्वेदिक में डिप्लोमा होना कंपलसरी है, और वो भी जब आप अप्लाई कर रहे हैं उसी टाइम पे। ठीक है। आप पेयरिंग वाले फॉर्म इसमें नहीं भर सकते हैं। वैलिड स्कोर की बात करो तो UP SSC का जो पीईटी का 2023 वाला जो आपके पास स्कोर कार्ड है, वो भी जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय पे मेरे प्यारे बच्चों आपके पास होना चाहिए। राइट। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 40 ईयर तक की एज लिमिट है, और बाकी जो 10(4) के जो क्लॉज हैं उनके रिलैक्सेशन के बारे में तो सीधा सीधा हम लोग जो मेन नोटिफिकेशन है उसका नोटिफिकेशन में जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इन सारी चीज़ों को करना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो बेसिक जो पे लेवल 5 है उसी के हिसाब से सैलरी मिलेगी। 29,200 से लेके 92,300 तक ये पर मंथली जाने का बनेगा आपका। अब सिंपली जो मैंने आपको बताया था कि आप जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट के बाद आपको ये इंटरफेस एक तरह से खुल के मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें सिंपल कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जिसका करना है, राइट, डेट ऑफ बर्थ उसकी, एज, जेंडर, ये सिंपली जैसे ही भर के आप आगे क्लिक करेंगे फिर और ज़्यादा डिटेल्स आएंगी, उनको भर दीजिए। भरने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। आपको चले जाना है किस पे? आपको चले जाना है सीधा का सीधा वेबसाइट पे। जैसे ही आप वेबसाइट पे पहुंचेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, राइट, सिंपली ये आप वेबसाइट पे आए यहाँ पे, राइट, इस तरह से आपको मिल जाएगा। और इसका नोटिफिकेशन आपको प्योरली अगर डाउनलोड करना है तो सिंपली आप क्या करिए, इसमें बेसिक आयुर्वेदिक वाले विज्ञापन पे चले जाइए और विज्ञापन के बाद ये आपको मिल जाएगा। राइट। इसमें सिंपली आप देखेंगे प्रकाशन की तिथि वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन ईयर। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम की बात है नहीं कि आप कहाँ से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कब स्टार्ट होना है? 12 तारीख को, फिर दोबारा से शुरू होगा। नोटिफिकेशन 1 तारीख को आया, 3 तारीख को ये खत्म हो जाएगा। अंतिम आवेदन और संशोधन की जो तिथि रहेगी वो 11 तारीख रहेगी आपकी, 11 मार्च। ठीक है। और इसकी जो कुछ बेसिक्स हैं उनके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आप और ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए पूरा। राइट। तो ऑनलाइन प्रतिवेदन होगा। साइट है आपकी UP SSC.gov.in पे आप सीधे सीधे चले जाइए। आवेदन प्रक्रिया 3 तारीख से भरना शुरू होगा ये। राइट। आवेदन प्रक्रिया के संबंध में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन आपको करना है। मतलब सिंपल, इसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। आगे चलिए। सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसमें एक वेरिफिकेशन कोड रहेगा, आप एंटर करेंगे, फिर उसके बाद फोटो, हस्ताक्षर और बाकी डिटेल्स जो है वो
आप भर दीजिए। इन द एंड यू हैव टू गो विद द डिक्लेरेशन। आप डिक्लेरेशन को टिक कर देंगे, वैसे ही आप वहां से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही डिक्लेरेशन आप टिक करेंगे, आपको फीस जमा करनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। फीस जमा करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन आईडी डबल वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, और डबल वेरिफिकेशन के बाद वो अपडेट हो जाएगा, और जब अपडेट हो जाए तब आप उसको सबमिट कर दीजिए। फिर उसके बाद में आप डैशबोर्ड पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके आवेदन की क्या स्थिति है। जैसे आवेदन शुल्क की मैं बात कर रहा था, तो ये 25 सबके लिए आवेदन शुल्क है। इससे ज़्यादा कोई शुल्क इसका है नहीं, तो आप आराम से इसको फॉर्म को भर सकते हैं। आगे और जाऊं, जाति वगैरह ये जितनी सारी चीज़ें हैं, मैं सिंपली, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को टाइम इस पे वेस्ट करना चाहिए। सिंपल एक दो चीज़ और है, वो यहाँ पे देख लीजिए आप। साइड में जो विज्ञप्ति है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मैंने आपको बताया था, ये सब यहाँ पे गिवन है। और इसके अलावा कुछ क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, उन लोगों का रिजर्वेशन आप देख लीजिए। जैसे रिजर्वेशन में आप भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए 50 सीटें हैं, महिलाओं के लिए 200 सीटें हैं, और जो एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए अलग से यहाँ पे, और स्वतंत्रता जो सेनानी है उनके लिए 20 सीटें हैं। इसके अलावा और किसी को क्षैतिज रिजर्वेशन नहीं है, बाकी सब वर्टिकल रिजर्वेशन रहेगा। और अगर किसी को ये चाहिए, जो एज में रिलैक्सेशन चाहिए, तो अनुभाग आप देख सकते हैं। अनुभाग में जाके जो अर्हताएं एलिजिबल हैं, जैसे भाग 4 के नियम 10 के अनुसार जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलना है वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चयन का आधार सीधा सीधा पता है आपको कि क्या होगा। आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम के बाद में जो भी प्रक्रिया है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये पूरा नोटिफिकेशन आपको देखना है तो आप सिंपली डाउनलोड करके, मैंने आपको बता दिया, ये 21 पेज का है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देने हैं। हैव अ गुड नाइट।